Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको फैंसी बाजू की कटिंग और इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मेरे पास बाजू की जितनी लेंथ है उसमें मैंने 2 इंच कपड़ा कम रखा है और ये 2 पट्टियाँ 1.5 इंच मैंने लंबी रखी हैं। इस कपड़े को आगे मुझे जितना कफ़ चाहिए बाजू का उतना मैंने रखकर आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखा है। तो ये 11 इंच लंबी और 1.25 इंच चौड़ी है। और ये कपड़ा इसके बॉर्डर से बचा था, इसको मैंने फ्रिल के तौर पर इसमें इस्तेमाल करना है और इसको सारे को मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। इसके बाद मुझे ये डोरी चाहिए लूप बनाने के लिए। इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब सबसे पहले जो पट्टी मुझे जिस पर गैदर्स इकट्ठी करनी है उस पर मशीन का स्टिच सबसे बड़ा करके एक बूट के गैप से सिलाई लगाऊंगी और इसी सिलाई को बगैर तोड़े हुए वापस पलट कर लाऊंगी और गैप एक बूट का ही होगा। और जब इसका थ्रेड तोड़ेंगे तो थ्रेड थोड़ा लंबा करके तोड़ेंगे ताकि गैदर्स को खींचने में आसानी हो। अब गैदर्स इकट्ठी करने के लिए मैंने दो स्टिच लाइंस यहाँ पर बनाई हैं। इसमें ऊपर वाले बखिए की धागे अलग कर लेंगे और नीचे वाले अलग कर लेंगे और ऊपर वालों को हम ट्रिम कर लेंगे। अब नीचे वाले धागों को हम धीरे धीरे खींचकर इसमें गैदर्स इकट्ठी करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धागा कहीं भी बीच में टूटे नहीं और गैदर्स एक जितनी बने और ये जितना हमारी कफ की चौड़ाई है उसके हिसाब से इकट्ठी हों। अब इस पट्टी की तमाम गैदर्स मैंने कफ़ के बराबर कर ली हैं। इसके बाद अब दोनों किनारे जो इस पट्टी के हैं उस पर मैं स्टिचिंग करके इसके रॉ एजेस सिक्योर कर दूँगी। अब इस पट्टी के दोनों साइड्स को मैंने इस तरीके से एजेस को सिक्योर किया है कि जब इसको मैं कफ़ के साथ अटैच करूँगी तो आधा इंच अंदर की तरफ हो, क्योंकि ये कफ़ 3 साइड से स्टिच होगी। यहाँ से भी इसकी स्टिचिंग लाइन के लिए मुझे मार्जिन चाहिए। अब इसको मैं इस तरीके से पट्टी को इस कफ़ में एडजस्ट करूँगी कि कफ़ का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ होगा और इसमें मैं ये गेजिंग वाला कपड़ा इस तरह रखूँगी कि इसके रॉजेस उसके रॉजेस से मैच करें और इसके ऊपर दोबारा से कफ़ का कपड़ा दूसरा वाला रखूँगी जिसका फेयर साइड अंदर की तरफ और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगा। इस पर एक स्ट्रेट लाइन से इसको मैं स्टिच कर दूँगी। इसे मैंने इस तरीके से स्टिच किया है कि जो 2 लाइनें मैंने गेजिंग के लिए बड़े बखिए की लगाई थी उसके बीच में सिलाई आई है और बाद वाली सिलाई में बाद में उधेड़ दूँगी। इसे अब यूँ स्टिच करना है अंदर की तरफ। इससे पहले कफ़ को कंप्लीट करने से पहले मैं देखूँगी कौन सा हिस्सा मेरी बाजू की बैक की तरफ जा रहा है, उस तरफ मुझे लूप अटैच करना है। अब इसके लिए मैं बाजू का सेंटर देखूँगी और उसको सेंटर से फोल्ड करके बाजू का बैक हिस्सा देखूँगी। अब ये लूप मेरा उस तरफ लगेगा जो कि इस पट्टी का हिस्सा बैक की तरफ जा रहा है। अब ये लूप अंदर की तरफ आएगा, उसके रॉ एजेस बाहर की तरफ आएंगे और इतने बाहर आएंगे जितना आधा इंच का मार्जिन मैंने इस पर छोड़ा हुआ है और लूप की विड्थ उतनी रखनी है जितना बीड या बटन इस पर लगाना है और इसी तरीके से स्टिचिंग यहाँ पर भी कंप्लीट कर देंगे। इसको मैंने अब 1/2 इंच की सिलाई दोनों साइड पर लगा ली है। जो फ्रिल वाला कपड़ा था उसको अंदर की तरफ रखकर अब इसको मैं जो कॉर्नर्स बने हुए हैं उसको मैं तिरछा इस तरीके से कट कर लूँगी ताकि मैं जब इसे पलटूँ अंदर की तरफ तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा अंदर इकट्ठा ना हो और कोने आराम से बाहर निकल आए। इसको बाहर की तरफ मैंने ऐसे पलट लिया है। एक तरफ यूँ सादा आएगा और दूसरी तरफ पलटने के बाद इसके यहाँ पे एक लूप आएगा। चाहे तो यहाँ पे 2 लूप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही लूप लगाया है क्योंकि इसने ऊपर से अभी स्टिच होना है। आस्तीन पर फिटिंग की सिलाई यहाँ से फ्रंट से मैंने 3.5 इंच ऊपर की तरफ और 1.25 इंच अंदर की तरफ रख कर सिलाई की है। और जिस तरीके से हम चौक को फ़ोल्ड करते हैं उस तरीके से मैं इस कपड़े को फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगा दूँगी। इसके ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर मैं सिलाई नहीं लगाऊँगी, इसको एज़ इट इज़ फ़ोल्ड कर दूँगी।
आस्तीन के खुले हुए हिस्से पर मैंने चौक की तरह सिलाई लगा दी है और आस्तीन पर सेंटर मार्क कर दिया है। इसके बाद जो गैदर्स वाला कफ़ मैंने तैयार किया था उसे इस रुख पर इस पर एडजस्ट करना है कि इसका लूप वाला हिस्सा बैक की तरफ जाए और आस्तीनों का जितना खुला हिस्सा है वो छोटी छोटी प्लेट्स की सूरत में मैं इसके अंदर एडजस्ट करूँगी। अब इसको असम्बल करने के लिए बैक साइड पर पहले मैं इस पट्टी को रखूँगी और बैक साइड के ऊपर जो स्लीव्स का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत में देते हुए सेंटर तक मैच करूँगी और ऑल राउंड इसको छोटी छोटी प्लीट्स की सूरत दाएं बाएं करके इसको एडजस्ट कर दूँगी। इस फ्रिल वाले कफ़ को मैंने बैक साइड से स्टिच करने के बाद फ्रंट की तरफ पलट लिया है और इसके ऊपर ये प्लीट्स दी हैं। चाहें तो आप मशीन के धागे से जैसे गेजिंग दी है हम लोगों ने फ्रिल को वैसे ही गेजिंग दे सकते हैं, पर प्लीट्स की सिमत एक की दाएं तरफ है तो एक की बाएं तरफ है। अब मेरे पास जितना आधे इंच का मार्जिन है, आधे इंच के मार्जिन से मैंने सिलाई लगाई है बैक के पोर्शन पर, वही मार्जिन इसके ऊपर रख कर ऊपर से किनारे की सिलाई लगा कर इसको फिनिश्ड लुक दे दूँगी तो मेरे पास ये कफ़ कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने लूप के साथ पर्ल को अटैच किया है। ये इसका कफ़ और सामने फ्रिल और इसकी यहाँ पे ये प्लीट्स और यहाँ से ओपन हिस्सा, ये है स्लीव्स की कंप्लीट लुक। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।